सदन में जिस प्रकार से अमित शाह बोले कि अंबेडकर का नाम लेने से बढ़िया है कि भगवान का नाम लो आप, और उसके बाद जब प्रदर्शन होने लगा तो प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से धक्का मारे और बीजेपी के कई नेता घायल हो गए, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए क्या? माफी मांगेंगे तो जी और नहीं मांगेंगे तो। जी अब भारत उनको अंबेडकर जी की इस तरीके की टिप्पणी करने पर माफ नहीं कर सकता। गृह चाहे रेल चाहे रक्षा के लेला, ये दोनों गुजरातियन के ठेली के ढकेला। ऐसे न बढ़िया कब मिली सुतार, पलटी मारा चाचा दिल्ली में चलाव सरकार, पलटी मारा चाचा। 2027 में आप 2/3 वोट से जीतने की बात कर रहे हैं और अभी सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव, इसमें 9 सीट में सिर्फ 2 सीट जीत पाए हैं आप, इस पे क्या कहेंगे? आखिर संसद में डंडा लेके जाने की क्या जरूरत है? जी संसद डंडे की जगह थोड़े है। जी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त मैं गाजीपुर जिला के बाराचौर ब्लॉक में हूं और बाराचौर ब्लॉक के अंतर्गत हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव जी का घर पड़ता है। हम इनके आवास पर आए हैं आज और इनसे जानेंगे कि जो इस वक्त काफी मामला तेजी से चल रहा है, संसद भवन में जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया है अंबेडकर जी को लेकर के, और उसके बाद जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से, उस पर क्या कहेंगे? अंबेडकर जी का नाम लेना बहुत जरूरी है या भगवान का नाम लेकर के सात जन्मों के लिए स्वर्ग में चला जाना जरूरी है? क्या कहेंगे साहब? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कमलेश जी कि आप इस अपने आधुनिक भारत चैनल पर जो भी हमारी जनता को दिखाते हैं सही सही दिखाते हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल दोनों को शुभकामनाएं। रह गई बात कि संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या आप लोग कहते हैं भगवान का नाम लेते तो आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती। सही बात तो ये है कि अंबेडकर जी न होते तो शायद यह भारत आजाद ही नहीं हुआ होता। आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम रहते। अंग्रेजों ने कहा था कोई भारत का संविधान दे, हम आजाद कर देंगे। बहुत लोग थे, बहुत पंडित थे, मौलवी थे, हर धर्म के बड़े बड़े लोग थे, क्यों नहीं दे दिए? अगर संविधान दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आखिर क्यों नहीं अंबेडकर जी की पूजा गरीब आदमी करे? माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, या जो भी आज स्वतंत्र भारत में जिस कुर्सी पर है, वो सिर्फ 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 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से है। राम का नाम और भगवान का नाम लेते हुए तो 3-4 युग बीत गए। खूब बलि जी ने नाम लिया सतयुग में, राजा बलि ने। उनकी शरीर को नाप दिया लोगों ने। बहुत भक्ति किया हमारे शंभुक ने राम की, गर्दन काट दिया राम ने। बहुत भक्ति किया अपने गुरु द्रोणाचार्य की एकलव्य ने, अंगूठा काट दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। साधारण तौर पर समझिए कि आप चैनल लेकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते और भारत का संविधान नहीं दिए होते तो आज भी मनुस्मृति लागू होती। और भाई कमलेश जी, हमको आपको सारे गरीबों को कमर में झाड़ू बंधा होता, गले में हाड़ी बंधी होती। ठीक है, आप भगवान को याद कीजिए, लेकिन ओबीसी, पिछड़े, दलित और सवर्णों में भी जो गरीब किस्म के लोग हैं, उनको अगर नौकरी मिली है, धंधा मिला है, जो कुछ भी मिला है, मान सम्मान मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। हालांकि पढ़े लिखे लोग
जी। जो अपर कास्ट के भी लड़के हैं, हम्म, वो इस बात से चिंतित हैं हम्म, कि काश हमारे पुरखे ऐसा न होते हम्म, तो शायद हम लोग जिस चीज के शिकार हो रहे हैं हम्म, हम नहीं हुए होते। जी। आदमी आदमी है, इंसान इंसान है। जी। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है हम्म, कि आज हर आदमी पढ़ रहा है, हम्म, हर आदमी अधिकारी बन रहा है। हम्म, और विशेष तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जी। इस भारत देश का अपमान है। जी। ठीक है साहब। सदन में जिस प्रकार से अमित शाह बोले कि अंबेडकर का नाम लेने से बढ़िया है कि भगवान का नाम लो आप, और उसके बाद जब प्रदर्शन होने लगा तो प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से धक्का मारे और बीजेपी के कई नेता घायल हो गए, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए क्या? भाई ये तो कांग्रेस ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जी। शिवराज सिंह जी ने भी किया, जी। लेकिन आज पूरा भारत कह रहा है कि आखिर संसद कोई साधारण जगह तो है नहीं। हम्म, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जी। जो भी गतिविधि हुई होगी जी। वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई होगी। जी। आरोप लगाने से पहले जी। कम से कम उस सीसीटीवी कैमरे की जो स्क्रिप्ट है जी। उसको तो भारत के सामने लाएं। हम्म, पूरा हिंदुस्तान नहीं, हम्म, पूरी दुनिया उसे देखे। जी। सिर्फ जबान से कह देना जी। कि राहुल गांधी जी ने धक्का मुक्की मारा, हम्म, अरे जब सब वहां पर प्रमाण है, हम्म, सब साफ दिखाई दे देगा, हम्म, तो इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को ब्लेम लगाने से पहले हम्म, जो सीसीटीवी कैमरे में है उस फुटेज को ले आकर के भारत के सामने रखना चाहिए। हम्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी। वो तो रख नहीं रहे हैं, जी। सिर्फ जबान से कह रहे हैं। जी। जबकि आप सोशल मीडिया में देखिए, हर जगह दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी का इसमें कोई दोष नहीं है। जी। वो सारी जो पिक्चर आ गई है हम्म, सीसीटीवी कैमरे में, सोशल मीडिया दिखा तो रहा है, जी। और सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप भी जरा वो दिखा दीजिए हम्म, जहां पर राहुल गांधी जी ने किसी को धक्का मारा हो। जी। कहीं से तो नहीं दिखा पा रहे हैं। जी। ठीक है। इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग तख्ती लेकर के अम्बेडकर जी का फोटो लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वही बीजेपी के लोग देखा गया कि डंडे में एक पोस्टर बांध करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो डंडे बांध करके जब प्रदर्शन कर रहे थे तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कह रहे हैं कि ये कहीं इनकी नियति कुछ खराब थी, पहले से प्लानिंग थी इस प्रकार का कुछ करने का। इस पे आप क्या कहेंगे? जो लोग कह रहे हैं वो गलत थोड़े कह रहे हैं। आखिर संसद में डंडा लेके जाने की क्या जरूरत है? जी। संसद डंडे की जगह थोड़े है। जी। उसमें आप कितने विद्वान हैं, जी। कितने महान हैं, जी। कितना आप जनता की सेवा कानून बना के कर सकते हैं, जी। और विपक्ष जनता के लिए कितना अपने वैचारिक ढंग से लड़ सकता है, जी। इसके लिए संसद बना हुआ है। जी। संसद में डंडा ले जाने का मतलब तो यही हुआ कि आपकी सरकार है, जी। अपना सदन आप बना रखे हैं, जी। डंडे की जगह पर कुछ और भी लेके जा सकते थे। जी। इसलिए डंडा ले जाना सबसे बड़ा गुनाह है जी। संसद के अंदर। अच्छा। अच्छा, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है कि अमित शाह माफ़ी मांगे, तो क्या लगता है कि इतने बड़े-बड़े फैसले लेने के बाद बीजेपी और मोदी की बीजेपी के लोग जो भी हैं, अब तक माफ़ी नहीं मांगे, तो इस मामले में माफ़ी मांगेंगे अमित शाह? अब वो माफी मांगे चाहे न मांगे, जी। माफी मांगेंगे तो, जी। और नहीं मांगेंगे तो। जी। अब भारत उनको अंबेडकर जी की इस तरीके की टिप्पणी करने पर माफ नहीं कर सकता। माफ़ नहीं कर सकता है। वो एक समय था जी। कि जिस समय यह घटना हुई हुँ। उसके बाद ये कह सकते थे कि भाई जबान थी, निकल गई, फिसल गई। जी। लेकिन अब धीरे 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 उस बात को पर्दे पर न आने के लिए हुँ। अडानी न आए, जी। अंबेडकर जी न आए, जी। ये सारी घटनाएं की जा रही हैं, ये प्लान के तहत की जा रही हैं। जी। और अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हुँ। अब ओबीसी, जी। SC ST जी। और भारत के गरीब, उनके माफी मांगने पर भी जी। अब माफ नहीं कर सकता। मतलब ये साफ दिख रहा है कि अमित शाह के जो मकसद है, जो उनका अंदर है, वो कहीं न कहीं पिछड़े और दलित के खिलाफ उनका मानसिकता है। इनकी मानसिकता तो मैं कई बार कह चुका हूं, जी। वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड, हाँ।
गोलवलकर जी की ये किताब है। जी उन्होंने लिखा है कि अगर भारत पर बराबर राज्य करना चाहते हो, जी 95% भारत को कंगाल बना दो, पेट भरेगा, जी राजनीति करेंगे, पेट खाली रहेगा, दिन भर पेट के इंतजाम में रहेंगे, जी और 5% जो तुम्हारे दलाल किस्म के लोग हों, जी उनको इतना मालूमाल कर दो कि वो 95% पर राज्य करें, तुम 5% पर राज्य करो। वही तो हो रहा है। जी यही मनुस्मृति भी है जी कि सारे लोग दर दर गरीब लोग ठोकर खाएं जी और कुछ लोग मौज करें। तो भारतीय जनता पार्टी का तो बुनियाद ही है जी कि अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से देश न चले। जी आप जानते ही हैं कि उनके एक नेता ने कहा था जी कि अगर भारत में आजादी मिलने के बाद और संविधान लागू हो जाने के बाद सबको बराबर का अधिकार मिलता हो, तो इस आजादी से बेहतर हमारे लिए गुलामी थी। जी तो इन लोगों का अरे अगर 400 पार हो गया होता जी तो आपका ये आधुनिक भारत चैनल आपके घर में चला गया होता, जी और काशीनाथ के पास जबान नहीं होती, बोल नहीं पाते। जी तो खुदा का शुक्र मनाइए कि भारत की जनता ने संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, देश के नाम पर जी इन्हें 240 पर रोक दिया। जी ठीक है। 19 तारीख को मामला हुआ, आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी बोले हैं कि हमारे तमाम पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे हर जिले पे। हाँ करेंगे, हर जिले पर करेंगे, विधानसभाओं में भी करेंगे, जी और हम लोग अधिकारियों के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि भाई जिस संविधान से देश चल रहा है, सबको अधिकार मिला है, या माननीय राष्ट्रपति जी जी आप भी जिस संविधान के नियम से ही अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हैं, जी तो शायद आप इंसाफ करें कि जिस कानून से आप कुर्सी पर बैठी हो, उसी कानून को बनाने वाले की इस तरीके से टिप्पणी की जाए। जी माननीय राष्ट्रपति जी इस पर जरूर ध्यान देंगी और जरूर माननीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का सम्मान करेंगे। जी। बलिया में देखा गया कि कल प्रदर्शन में कांग्रेस के लोग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के बाद वो पुतला फूकने का प्रयास कर रहे थे अमित शाह का। उसके बाद पुतला नहीं फूक पाए और चिन्हित करके सबको प्रशासन जो है उनको एक एक करके गिरफ्तार कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, सारी संस्थाओं पर उनका कब्जा है। जी क्या करेंगे आप पहले से जान रहे हैं, कोई नया काम उनका आज थोड़े है। वो वही करेंगे, वही करेंगे। वही करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस का लड़का कोई युवा नेता था, उसकी मौत हो गई प्रदर्शन के समय। भाई किसी तरीके से इनको अडानी से, जी संविधान से, जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है इन्होंने, उससे इस जनता को के दिमाग में दूसरी बात भरनी है, ताकि ये सारे मुद्दे दूसरी तरफ जा करके इधर, अगर यही हाल रहा जी तो आप देखिएगा क्या क्या करेंगे लोग। जी। अच्छा, अभी 27 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जितने सारे मस्जिद है उसके नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आपको? काफी गंभीर मामला है ये तो चाहते ही हैं कि हिंदू मुसलमान हो, झगड़ा चलता रहे, जी और जब तक झगड़ा अगर बंद हो जाएगा तो इनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ये भी जानते हैं। जी इसलिए वो चाहते हैं कि कम्युनल राइट होती रहे, जी आग भड़कती रहे, जी ताकि हम हिंदू और मुसलमान करके अपना काम बना लें जी और सत्ता हथिया लें। लेकिन भारत की जनता जान चुकी है जी 2027 में समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जी आप देख लीजिए, सारा खेला करने के बाद भी 37 MP हमारे जीते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 8 बेईमानी हो गई, वरना 45 हम जीते थे। 2027 में 2/3 बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देने जा रही है। इसमें शक नहीं है। ये लोग चाहे जितना तमाशा करें, इनके झूठ को, इनके फरेब को
यह देश की और प्रदेश की जनता जान चुकी है। 2027 में आप 2/3 वोट से जीतने की बात कर रहे हैं, और अभी सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव, इसमें 9 सीट में सिर्फ 2 सीट जीत पाए हैं आप। इस पे क्या कहेंगे? एक महाभारत की कहानी जानते हैं? जी। जब कर्ण लड़ रहा था हाँ। तो अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ जी। 11 हाथ पीछे चला जाता था, जी। और जब कर्ण मारता था हम्म, तो अर्जुन का बाण 3 हाथ पीछे जाता था। जी। लेकिन जब कर्ण मारता था और 3 हाथ पीछे अर्जुन का रथ जाता था तो कृष्ण कहते थे, वाह शाबाश कर्ण। हम्म, 2-3 बार जियो बहादुर कर्ण। हम्म, जब कृष्ण ने कहा तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, जी। हम मारते हैं तो उसका बाण 11 हाथ जा रहा है, जी। एक को बार मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। जी। अब वो मार रहा है तो 3 हाथ पीछे जा रहा है, हम्म, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ तो हमारी होनी चाहिए। जी। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जी। तुम्हारे रथ पर मैं खुद बैठा हुआ हूं, जी। और तीनों लाख लोग का वजन लेकर के बजरंग बली बैठे हैं। जी। अब समझ लो कि आकाश पाताल धरातल जी। सब तुम्हारे रथ पर है, हाँ, उसके बाद भी वो 3 हाथ पीछे कर दे रहा है। जी। ये मामूली बात नहीं है, कर्ण बहुत बहादुर है। जी। आपने देखा चुनाव, हम्म, बैरिकेटिंग लगा दी गई, जी। पुलिस आईडी कार्ड चेक करती है, जी। गांव गांव में फोर्स लगा दी गई, हाँ, जनता वोट न देने पाए। हम्म, अरे छोड़िए ना, इस लोकतंत्र में यह भी शर्मनाक कांड हुआ। जी। वोट देने वालों पर दरोगा गोली रिवॉल्वर की, वोट देने जाओगी तो गोली मार देंगे। जी। जहां शासन एक तरफ प्रशासन एक तरफ, जी। वैसी स्थिति में जी। जहां 9 के 9 चुनाव परिणाम अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का करने का जी। एक भी कोर कसर दाव बाकी नहीं रखा, जी। हम 2 जीत गए। जी। सामान्य चुनाव रहता तो हम 9 भी जीत जाते। अच्छा। सारे फरेब के बाद, साजिश के बाद, पैसा रुपया बांटने के बाद, हम्म, प्रशासन शासन जी। सबको लगाने के बाद जी। ये 9 तो नहीं जीत पाए। जी। ये 2 हम नहीं जीते। जी। एक तरीका से अपने नौजवान साथियों को भी कह दे रहा हूं हम्म, कि आपने इस लड़ाई को जीता है। जी। अगर इनकी फोर्स जिस दिन न रहे, सामान्य चुनाव हो जाए, कहाँ टिकेंगे ये? तो 27 में तो इनकी फोर्स रहेगी, इनकी सारा व्यवस्था रहेगा। भाई उतनी फोर्स नहीं रहेगी। सामान्य चुनाव होता है तो 1 2 3 4 जगह पर नहीं होता है, जी। उसमें अर्धसैनिक बल भी आते हैं, जी। उसमें प्रदेश की भी फोर्स रहती है, या अधिकारी भी इनके कम मन से रहते हैं कि शायद हम्म, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी। जी। इस चुनाव में तो वो जानते थे कि 9 के 9 जीतेंगे या चाहे हारेंगे, सरकार तो इन्हीं की रहेगी। सरकार इन्हीं की रहेगी। अगर नहीं जितवाए जी। तो हमारी बुरी दुर्दशा कर देंगे सब। जी। इसलिए हम 2027 में सामान्य चुनाव होगा, और आप देख लीजिएगा कमलेश जी, 2/3 बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, नो डाउट। ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप एक कलाकार हैं, तो हम चाहेंगे कोई एक गीत हमारे चैनल के लिए आप गा दिए, हमारे श्रोताओं के लिए गा दीजिए। जब आप गीत गाने के लिए कह रहे हैं ऐसे मौके पर, जी। जहां पर अंबेडकर जी के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक जी। टिप्पणी माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, जी। जबकि उनकी सरकार उन लोगों के सहारे चल रही है जी। जो अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोगों ने उनको वोट दे करके बनाया है। जी। बगल में ही पटना है, जी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को दलित और पिछड़ों का वोट मिलता है, जी। तो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जी। और वो भी भारत के संविधान के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत। तो मेरा एक ही उनसे निवेदन है जी। कि देश भर में घूमा, अब छोड़ा बिहार, पलटी मारा चाचा, दिल्ली में चलावा सरकार।
पलटी मार चाचा, ऐसन मांग कीन से कुछ ना दियाई। देखत बाड़ अम्बेडकर जी के देलन गरियाई। अरे यूपी की संग में ही है चाहत बा बिहार, पलटी मार चाचा, केहू नहीं कमावा करावेला उधार, पलटी मार चाचा। आ जाए न, गृह चाहे रेल चाहे रक्षा के लेला, ये दोनों गुजरातियन के ठेली के ढकेला। ऐसे न बढ़िया कब मिली सुतार, पलटी मार चाचा, दिल्ली में चलाव सरकार, पलटी मार चाचा। अब तोहरा खातिर इ नया काम नहीं खे, सब जानत बाटे बिना पेनी कहौआ बल्टी। 39 बेर मरला 40 बार मार पलटी। काशीनाथ कहेला हो हो, काशीनाथ का बाटे तोहरा से कहतन आपन विचार, पलटी मार चाचा, दिल्ली में चलाव सरकार, पलटी मार चाचा, दिल्ली में चलाव सरकार। क्या बात है, पलटी मारा चाचा, दिल्ली में चलाओ सरकार। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, चाहे रेल मंत्रालय, रेल ले लो, इच्छा करे आव प्रधानमंत्री बने। देशवे चलाव, कम से कम ये देश का आबरू तो बचाव। अब कितना बर्दाश्त करोगे नीतीश कुमार जी, जिस बाबा साहब के वजह से आप उस कुर्सी पर हैं। कल प्राइम मिनिस्टर भी इधर आएंगे तो हो जाएंगे, उनका इतना अपमान, और आप उन्हीं के साथ। हे महाराज, समर्थन वापस लीजिए, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एमएलसी काशीनाथ यादव जी थे। इनकी बात कैसी लगी आपको, और इनके जो गीत के माध्यम से नीतीश कुमार को एक संदेश दिया गया, कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। इसका वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।